हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। आज के स्टोरी का टाइटल है द शेफर्ड एंड द बैंडिट। शेफर्ड का अर्थ होता है चरवाहा, बैंडिट का अर्थ होता है डाकू। तो शीर्षक का अर्थ हुआ चरवाहा और डाकू। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के स्टोरी को आप हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे, इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल तो आप जान ही गए। इस स्टोरी का टाइटल है चरवाहा और डाकू। So let's begin the story. A long time ago there was a shepherd. A long time ago यानी एक लंबे समय पहले there was a shepherd. shepherd का अर्थ होता है चरवाहा। तो एक चरवाहा था, एक लंबे समय पहले एक चरवाहा था। He had 2 sheep and could hardly make a living for himself. तो सबसे पहले सेंटेंस के वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। 2 का अर्थ होता है 2, शिप का अर्थ होता है भेड़। हार्डली यानी मुश्किल से, मेक अ लिविंग यानी गुजारा करता था। फॉर हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का अर्थ होता है खुद या वह स्वयं। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ही हैड 2 शिप, उसके 2 भेड़ थे, एंड कुड हार्डली मेक अ लिविंग फॉर हिमसेल्फ, और मुश्किल से वह अपना गुजारा करता था। He had neither clothes to wear nor a pair of shoes. Neither का अर्थ होता है कोई भी नहीं, clothes यानी कि कपड़े, wear का अर्थ होता है पहनना, nor और ना ही, pair का अर्थ होता है जोड़ा, shoes यानी कि जूते। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नाइदर और नॉर का यूज़ कंपेयर के इसमें करते हैं, जैसे कि ना ही यह, ना ही वह, तो वहाँ पे नाइदर और नॉर का यूज़ करेंगे। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ही हैड नाइदर क्लोथ्स टू वेयर नॉर अ पेयर ऑफ शूज़, ना ही उसके पास पहनने के लिए कपड़े थे और ना ही उसके पास एक जोड़े जूते थे। Now, one day, as he was watching his sheep graze, suddenly a man came there on a horse. Now का अर्थ होता है अब, one day यानी कि एक दिन, a man, man का अर्थ होता है व्यक्ति, came यानी आया, there का अर्थ होता है वहाँ, horse यानी कि घोड़ा, graze का अर्थ होता है चरना, वॉचिंग, वॉच का अर्थ होता है देखना, वॉज वॉचिंग यानी देख रहा था, सडनली यानी कि अचानक। तो फिर क्या हुआ, नाउ यानी कि अब, वन डे यानी एक दिन, एज ही वॉज वॉचिंग हिज शिप ग्रेज, जब वह भेड़ को चरते हुए देख रहा था, सडनली यानी अचानक, अ मैन केम देयर ऑन अ हॉर्स, एक व्यक्ति एक घोड़े पर वहाँ आया। He was a very notorious bandit. Very का अर्थ होता है बहुत, he यानी कि वह, was यानी कि था, very यानी बहुत, notorious का अर्थ होता है कुख्यात, bandit यानी कि डाकू। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। He was a very notorious bandit. वह एक बहुत ही कुख्यात डाकू था। He saw the shepherd and got off from his horse. Saw का अर्थ होता है देखा, shepherd यानी चरवाहा, got off का अर्थ होता है उतरा, from यानी कि से, horse यानी घोड़ा। तो he saw the shepherd, उसने चरवाहे को देखा, and got off from his horse, और अपने घोड़े से उतरा। He said to the shepherd, सेड यानी कि कहा, तो उसने यानी बैंडिट ने, डाकू ने चरवाहे से कहा,
You seem to be a poor shepherd. Come and walk with me. I will give you clothes and shoes. तो फिर क्या हुआ? He said to the shepherd. उसने चरवाहे से कहा, उस डाकू ने चरवाहे से कहा कि You seem to be poor shepherd. तुम एक गरीब चरवाहा प्रतीत होते हो, यानी कि तुम एक गरीब चरवाहा दिखते हो. Come and walk with me. आओ और मेरे साथ काम करो. I will give you clothes and shoes. मैं तुम्हें कपड़े और जूते दूंगा. You will not have to worry for your livelihood. तुम्हें अपने जीविका या रोजी के लिए परेशान नहीं होना होगा. तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं. सेम का अर्थ होता है प्रतीत होना या दिखना. पुअर यानी कि गरीब. कम यानी आना. वर्क का अर्थ होता है काम. विथ यानी साथ. मी मतलब मेरे. वरी का अर्थ होता है परेशान होना या चिंता करना. लाइवलीहुड यानी कि जीविका या रोजी. एट दिस द शेफर्ड स्माइल्ड एंड रिप्लाइड. एट दिस यानी इस पर. द शेफर्ड स्माइल्ड चरवाहा मुस्कुराया. एंड रिप्लाइड और जवाब दिया. स्माइल्ड यानी कि मुस्कुराया. रिप्लाइड यानी जवाब दिया. दो योर ऑफर इज टेम्पटिंग येट आई विल रिफ्यूज. दो का अर्थ होता है हालांकि. ऑफर का अर्थ होता है प्रस्ताव. टेम्पटिंग यानी कि आकर्षक. येट का अर्थ होता है फिर भी. रिफ्यूज़ यानी कि अस्वीकार करना. तो जबकि डाकू ने चरवाहे को यह प्रस्ताव दिया कि मेरे साथ आओ और काम करो, मैं तुम्हें कपड़े और जूते दूंगा और तुम्हें अपनी जीविका के लिए भी परेशान नहीं होना होगा, तो इस बात पर चरवाहा मुस्कुराया और उसने मुस्कुराते हुए डाकू को जवाब दिया कि दो योर ऑफर इज टेम्पटिंग, कि हालांकि आपका प्रस्ताव आकर्षक है, येट यानी फिर भी, आई विल रिफ्यूज़ मैं इसे मना कर दूंगा. आई एम कॉन्टेंट बींग अ पुअर शेफर्ड. कॉन्टेंट का अर्थ होता है संतुष्ट. तो आगे उस चरवाहे ने कहा कि आई एम कॉन्टेंट बींग अ पुअर शेफर्ड, यानी कि मैं एक गरीब चरवाहा बनकर संतुष्ट हूँ. एट लीस्ट आई हैव माई पीस ऑफ माइंड विच यू डू नॉट हैव. एट लीस्ट यानी कम से कम. आई हैव माई पीस ऑफ माइंड. पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति. पीस का अर्थ होता है शांति, माइंड यानी कि मन. तो आगे उस चरवाहे ने कहा कि कम से कम मेरे पास मन की शांति है, विच यू डू नॉट हैव, जो कि आपके पास नहीं है. हियरिंग दिस, यह सुनकर द बैंडिट वॉज स्टन्ड. स्टन्ड यानी अवाक रहना, निस्तब्ध रहना. तो यह सुनकर जो डाकू था वह बिल्कुल ही अवाक रह गया, स्तब्ध रह गया. द शेफर्ड्स वर्ड्स डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिम एंड ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू द पुलिस. वर्ड्स का अर्थ होता है शब्द. डीपली यानी गहराई से. इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित हुआ. सरेंडर्ड का अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना. सरेंडर्ड यानी आत्मसमर्पण किया. हिमसेल्फ यानी कि खुद को. तो फिर उसके बाद क्या हुआ? द शेफर्ड्स वर्ड्स डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिम. चरवाहे के शब्द जो थे वह उसको यानी कि डाकू को गहराई से प्रभावित किए. एंड ही सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू द पुलिस, और उसने खुद को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. मोरल ऑफ द स्टोरी इज पीस ऑफ माइंड इज प्रेसियस. प्रेसियस का अर्थ होता है कीमती या अनमोल, बहुमूल्य. तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मॉरल मिलती है कि मन की शांति कीमती है या अनमोल है. सो इट वॉज द स्टोरी
उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीखे होंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।